अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अब्दुल करीम राही एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एजाइल डेवलपमेंट पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। इससे पहले हम लोगों ने जो है ना कुछ सॉफ्टवेयर के प्रोसेस मॉडल पढ़े थे, जिनमें वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था, इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ा था, प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल पढ़ा था, स्पाइरल प्रोसेस मॉडल पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस लाजमी देख लें। अब देखिए, एक्चुअल में क्या हो रहा था कि जो हम पीछे वाले प्रोसेस मॉडल पढ़ के आए थे उनमें कुछ हमारे प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम्स थे वो मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर दिखाता हूँ कि हमारे पास जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, उनके साथ कुछ मसले होते हैं, कुछ उनके फियर्स होते हैं। देखें कौन से फियर हैं। द प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस रॉन्ग प्रोडक्ट। मे बी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो रॉन्ग प्रोडक्ट बन जाए, दिस इज अ प्रॉब्लम। फिर इनफीरियर क्वालिटी की वो प्रोडक्ट बन सकती है, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो लेट हो सकता है, प्रॉब्लम है जी। फिर आपको जो है ना काम करना पड़ता है 80-80 घंटे एक वीक के अंदर। देखिए, हमें जब काम का लोड होता है बहुत ज़्यादा, आपने डिज़ाइन भी करना है, आपने ये भी काम करना है, आपने फिर इतना काम करके हमें देना है, तो आप दिन के अंदर 12-12 घंटे काम करते हो। जब आप 12-12 घंटे काम करते हैं, 12-13 घंटे, तो वीक के आपके 80 घंटे बनते हैं। जब आप एक बंदा 12 घंटे काम करेगा तो वो क्या काम करेगा, ठीक है ना। क्या काम करने का मकसद है, उसकी लाइफ के अंदर सुकून होगा? डेफिनेटली सुकून नहीं होगा, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स जो है ना वो ब्रेक हो सकती हैं। आप जब जल्दी में काम कर रहे हो तो जाहिर बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहता हूँ वो है फ़न। जब आपको 12 घंटे कंटिन्यूसली काम करना पड़े तो मुझे बताएं कि आपको मज़ा आएगा काम में। जब आपको मज़ा नहीं आएगा तो आप काम कैसे करोगे। सबसे पहले हमें फ्रेश होना पड़ता है ताकि हम लोग फ्रेश हों, ठीक है। और फ्रेश नहीं है तो जाहिर बात है हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। और फ्रेश कब होंगे, जब हम थोड़ा हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो जाहिर बात है हम लोग कुछ फ्रेश हो जाएंगे। तो देखिए, ये कुछ कॉमन फियर्स हैं जिस वजह से हमारी एजाइल डेवलपमेंट आई है, जिसके अंदर हम लोग कुछ सिनेरियो डिस्कस कर रहे होते हैं, हम अपने कस्टमर को टीम के अंदर इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जिस वजह से हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर फन भी आता है और हम लोग अपना काम जल्दी कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एजिलिटी, ठीक है। एजिलिटी है क्या। सबसे पहले इफेक्टिव रिस्पांस टू चेंज। हम जब एजिलिटी की बात कर रहे होते हैं, हम चेंज की बात कर रहे होते हैं। हम ये सोच के चल रहे होते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जाएंगे उसके अंदर चेंज आएगी ही आएगी, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ है ये रैपिड है और एडाप्टिव है। ये चीज़ आपने जहन के अंदर रख लेनी है, ठीक है ना। क्योंकि हमने काम जल्दी करना है, ठीक है, और ऐसा काम करना है ताकि वो अडॉप्ट भी हो सके, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन के अंदर रखनी है। सबसे पहली चीज़ रिस्पांस टू चेंज। हमें ये सोच के चलेंगे, हम लोग जब एजिलिटी यानी एजाइल डेवलपमेंट का काम करेंगे तो ये सोच के चलेंगे कि चेंजिंग आएगी ही आएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। हम लोग इसके अंदर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हम कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। कम्युनिकेशन किसके दरमियान? स्टैक होल्डर। स्टैक होल्डर्स क्या हैं? देखिए, आप जिनको सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो उसके अंदर जितने भी आपके लोग हैं, मिसाल कोई एक आप यूनिवर्सिटी को बना के दे रहे हो, उसमें एक बीबीए वाले हैं, आईटी वाले हैं, और आपके जितने दूसरे डिपार्टमेंट हैं, तो हर डिपार्टमेंट एक आपके लिए स्टैक होल्डर है, ठीक है। तो जितने भी स्टैक होल्डर्स होंगे उनके दरमियान में आपने एक यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप सब डिपार्टमेंट्स वालों के पास जाओगे और कम्युनिकेशन अपनी जो है ना उसको आपने इफेक्टिव करना है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएँ और रिक्वायरमेंट ले पाएँ। सबसे बड़ी चीज़ दिस इज़ वो क्या है जी। मैंने आपको एक बात बोली थी कि सबसे बड़ी चीज़ है कि रिस्पॉन्स टू चेंज, चेंजिंग आएगी आएगी। सेकेंड इसकी जो चीज़ है वो है कस्टमर को हमने अपनी टीम के अंदर इन्वॉल्व करना है। चेंजिंग आएगी, कस्टमर टीम के अंदर आएगा। जब तक मिसाल के तौर पर हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आप लोग ये सोच रहे हो कि कस्टमर को टीम के अंदर इन्वॉल्व ना करें, आप 6 महीने का आपने उसको टाइम दिया कि 6 महीने के अंदर बना के चल गए, आप दोबारा कस्टमर के पास गए ही नहीं। 6 महीने के बाद आप कस्टमर के पास जाओ, मे भी कस्टमर आपका हो ही ना, वो कहीं और चला गया, उसका इंटरेस्ट टूट गया, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से हमें जब हम एजिलिटी की बात करते हैं तो कस्टमर को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे होते हैं अपने काम के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग द टीम सो इट कैन कंट्रोल द वर्क परफॉर्म। ये हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कैसे हम लोग जब प्लानिंग कर रहे होते हैं
कि किस हिसाब से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी टीम को और कैसे हम लोग मीटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। यील्डिंग, चेंजिंग इज नेसेसरी, चेंज आनी ही आनी है, ठीक है। तो एजिलिटी की बात करेंगे तो चेंजिंग आएगी। और उसके अलावा रैपिड तो मैंने पहले बात कर दी, इंक्रीमेंटल डिलीवरी की बात हो रही होती है। आप इसके अंदर इंक्रीमेंटल डिलीवरी कर रहे होते हैं, ठीक है। और जिस वजह से हम लोग एजिलिटी का जिक्र करते हैं, एजिलिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। क्या होगा, रैपिड रिस्पांस होगा चेंज के हिसाब से, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर टीम के अंदर आना चाहिए, और यील्डिंग चेंजिंग आएगी ही आएगी, और इंक्रीमेंटल डिलीवरी होगी, ठीक है ना। तो ये हम इसको बोलते होते हैं एजिलिटी, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं एजाइल प्रोसेस। देखें, एजाइल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इट इज ड्रिवन बाय कस्टमर डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड। हम लोग कस्टमर की डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि उसको क्या चाहिए। सिंपल सी बात है, ये चीज़ जहन के अंदर रखनी है। आप जो भी प्लान करोगे, आप ये सोच के चलोगे कि आपका जो प्लान है वो शॉर्ट लिव्ड होगा। आपने एक प्लानिंग की, जहन के अंदर आपके ये चीज़ फिट होगी कि ये प्लानिंग चेंज होगी, सही है। ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, मगर फिर भी थोड़ी सी चीज़ जहन के अंदर रखें। उसके अलावा हम लोग ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम लोग डिज़ाइन कम करते हैं, कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। फिर मल्टीपल आपकी सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स आती हैं, यानी कि आपने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर बनाया, फिर आप लोग दोबारा उसकी इंक्रीमेंट करोगे, दोबारा करोगे, दोबारा करोगे, दोबारा करोगे। और एडॉप्ट एज चेंज अगर, चेंजिंग आएगी आएगी ही आएगी, ठीक है। ये चीज़ जहन के अंदर आपने रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर एजाइल के प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि एजाइल के मेरे ख्याल में आप लोगों को एजिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया होगा। दो तीन चीज़ें मेन जहन के अंदर रख लीजिएगा, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होती है, और उसके अलावा हम लोग रैपिड डेवलपमेंट करते हैं, चेंजिंग आएगी ही आएगी, आपके प्लान शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें आपने जहन के अंदर रख लेनी है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एजाइल प्रोसेस के कुछ टाइप्स हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल ये वो थे, ऐसे ही इसके भी कुछ अपने टाइप हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।